हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में चीन, भारत और अमेरिका टॉप 3 की सूची में आते हैं। लेकिन जिस चीन की जनसंख्या को नियंत्रण में लेकर सबसे ज़्यादा विवादास्पद नीति को अपने देश में लागू किया था, आज वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है। तो ऐसा क्या कारण है कि चीन अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहता है? और चीन ने, आपको पता होगा, हाल ही में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी भी लेकर आ गया है। अमेरिका के कई विशेषज्ञों के माने अगर हम, तो उनका मानना है कि अमेरिका का आबादी 100 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखना जरूरी है। लेकिन भारत के लिए इतनी जनसंख्या सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती है। इसके नियंत्रण को लेकर हमारे देश कई दशकों से अगर देखें तो खुद को लाचार महसूस कर रहा है। आपको पता होगा, भारत में जब आज़ाद हुआ था तब उसके आज़ादी की लगभग 36 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन पिछले 73 वर्षों में हमारे देश की आबादी 100 करोड़ बढ़ गई है। इसको नियंत्रण आज भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए आज हम जनसंख्या को लेकर दुनिया के जो ये 3 बड़े देश है, अमेरिका और भारत और चीन, इन तीनों के बारे में विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि किस देश की जनसंख्या कितनी। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है वो है चीन, 144 करोड़ की आबादी के साथ में। और दूसरे स्थान पर आता है भारत, जिसकी आबादी 139 करोड़ है। और इसी सूची में तीसरे स्थान पर आता है वो है अमेरिका। अमेरिका की कुल आबादी की बात करें तो 33 करोड़ है। यानी इस हिसाब से देखें तो दुनिया की कुल आबादी 18.47% हिस्सा अकेले चीन के अंदर है। और भारत की हिस्सेदारी इसके अंदर देखें तो 17.7% है। और अमेरिका की हिस्सेदारी की बात करें तो 4.25% है अमेरिका के अंदर। अब जो इन तीनों देश है, इन तीनों देशों की जनसंख्या को लेकर क्या क्या नजर, अगर चीन के नजरिए की बात करें जनसंख्या लेकर, तो चीन का दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सबसे बड़े कानून बनाए। आपको पता होगा, वर्ष 1979 यानी 1969 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी चीन ने। यह पॉलिसी 37 वर्षों तक चीन में लागू रही। फिर चीन में इसमें कुछ नरमी बढ़ती और वर्ष 2016 में सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ गया। और आज ये पॉलिसी भी उसने बदल दी है। अब चीन पूरे देश में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला है। अभी ये कल परसों की न्यूज़ है, आपने और भी कहीं पढ़ा होगा ये न्यूज़ कि चीन थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लेकर आता है। मतलब लोग अब 3 बच्चों को जन्म दे सकेंगे। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या को लेकर चीन का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। पहले वो जनसंख्या नियंत्रण करना चाहता था और अब वो जनसंख्या बढ़ाना चाहता है। तो अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिरकार क्यों जनसंख्या बढ़ाना चाहता है चीन? तो इसके 2 कारण अपन देख सकते हैं। पहला कारण है कि चीन में जनसंख्या वृद्धि दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है। अनुमान है कि चीन की आबादी पीक वर्ष 2025 से 2030 के बीच में आएगा। ये वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन की जो पीक वर्ष आएगा आबादी का, वो 2025 से 2030 के बीच में आ जाएगा। इस दौरान चीन की आबादी 145 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के बीच में रह सकती है। लेकिन इस पीक के बाद चीन की जनसंख्या कम होना चालू हो जाएगी। तो वर्ष 1969 के अंदर चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था। अब अगर बात करें कि गिरावट क्यों आ रही है, तो इसके अंदर मुख्य कारण हो सकता है जन्म दर को लेकर। आपको पता होगा, वर्ष 1969 में चीन वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। तब चीन की राष्ट्रीय जन्म दर जो थी वो 5.9% थी। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी जो के बाद में अगर अपन देखें 1990 के आसपास, वो जन्म दर घटकर 1.7% रह गई थी। इसी वजह से 2016 के अंदर चीन सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था। यानी कि एक कपल के 2 बच्चे हो सकते हैं। तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज चीन की राष्ट्रीय जन्म दर है वो है सिर्फ 1.3%। यानी अगर ये 1.3% रहती है तो धीरे धीरे चीन की जनसंख्या घटने लग जाएगी। अब अगर बात करें यहीं पर कि जो भारत की राष्ट्रीय जन्म दर कितनी है, तो भारत की राष्ट्रीय जन्म दर अभी चल रही है 2.2%। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए राष्ट्रीय जन्म दर कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है कम से कम 2.1%। लेकिन चीन की जो राष्ट्रीय जन्म दर है 1.3% ही है। तो यानी कि चीन की जो जन्म दर है वो लगातार गिरती जा रही है। इसलिए ये चीन के लिए चिंता का विषय है। अब अगर देखो आंकड़ों की बात करें, जैसे वर्ष 2016 के अंदर जो चीन के अंदर बच्चों ने जन्म लिया था वो आंकड़े थे 1,80,00,000। और अगर उसी की जगह अपन देखें 2019 के अंदर ये गिरावट आके जो चीन के अंदर बच्चों ने जो जन्म लिया था वो हो गए थे 1,46,00,000। और इसी जगह जो अभी नए आंकड़े आए हैं 2020 के, उसके अंदर आए हैं कि एक साल में सिर्फ 1,20,00,000 बच्चों ने ही जन्म लिया है। यानी कि 60 वर्षों में पहली बार चीन में इतने कम बच्चे पैदा हुए।
तो ये कारण हो सकता है पहला, जिसके वजह से चीन ने, अब अगर यही बात करें दूसरे कारण की कि थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के लिए दूसरा कारण क्या है, तो ये है कामगारों की घटती संख्या। आपको पता होगा किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे जरूरी होती है कि वहां की कुल आबादी में से 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन चीन में इस श्रेणी के लोगों की आबादी तेजी से घट रही है, यानी कि अगर पिछले 10 वर्षों में इस उम्र के लोगों की हिस्सेदारी कुल चीन में 70% से कम होकर लगभग 63% ही रह गई है। जो 15 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोग हैं वो सिर्फ 63% ही लोग बचे हैं। वहीं उसकी जगह अगर अपन बूढ़े लोगों की आबादी देखें तो वो 13% तक बूढ़े लोग हो गए हैं, और जो 2020 के अंदर जो अभी नए आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 18.7% तक चीन में बूढ़े लोग हैं। तो इस वजह से राष्ट्रीय जन्म दर गिर रही है और तेजी से बूढ़े बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि चीन के अंदर कामगारों की आबादी पर ज्यादा असर पड़ रहा है और धीरे धीरे वहां पर काम करने वाले लोग घट रहे हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जैसे चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो अपने प्लांट वहां पे लगाती थी क्योंकि वहां पर लो कॉस्ट के अंदर उनको लेबर मिल रहा था, लेकिन आज वही कंपनियां बांग्लादेश और वियतनाम की तरफ जा रही है क्योंकि अब चीन के अंदर बूढ़े लोगों की बढ़ रहे हैं तो उनको सैलरी वहां पे ज्यादा देनी पड़ रही है। इस वजह से जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो अपने प्लांट चीन से निकालकर दूसरे देशों में वियतनाम बांग्लादेश में लगा रहे हैं, और इसी वजह से चीन को डर है कि धीरे धीरे उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक नहीं जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार चीन के जनसंख्या की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। 1960 के दशक के आसपास में चीन में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, तब वहां बड़े पैमाने पर सूखा पड़ गया था। इस सूखे की वजह से 1960 और 61 के बीच में 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, और इस सूखे के बाद ही चीन के विशेषज्ञों ने कहा था कि अगर चीन की आबादी को नियंत्रण करना है तो इतने सारे लोगों के लिए खाना पैदा करना और उन्हें नौकरी देना संभव नहीं होगा। वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने डिसीजन लिया था कि हम चीन की आबादी को कंट्रोल करेंगे। तो जो सबसे पहले उन्होंने इसी वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे वो, इसके तहत बच्चों की जन्म देने की इजाजत उन्होंने जो वहां के कपल थे उनको बंद कर दिया था कि आप सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म दे सकते हो। लेकिन वो जो धीरे धीरे फिर उनको पता चला कि चीन के अंदर जो बच्चे हैं उनकी आबादी कम हो रही है और बूढ़े बढ़ रहे हैं, तो 2016 के अंदर, अभी अपन ने पहले बताया था कि 2016 के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे, लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर धीरे धीरे जन्म दर गिरती रही। तो अब अगर देखते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी आखिरकार फेल क्यों हो गई थी, अगर इसका सबसे बड़ा कारण देखें कि सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी के फेल होने का कारण, तो वहां का कारण है कि वहां के जो लोग हैं वो शादी और बच्चों के लिए जो रुचि है वहां के लोगों की खत्म हो चुकी है। चीन में अब काफी युवा शादी नहीं कर रहे हैं और कई प्रांतों में युवाओं के बीच शादी नहीं करने का एक ऐसा ट्रेंड सा बन गया है। बड़ी बात यह है कि युवाओं को नौकरी के लिए वहां संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे देखते हुए चीन में पुरुषों को 60 और महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र में रिटायर करने का दबाव सरकार पर बढ़ गया है। अनुमान यह भी है कि अगर 2036 तक चीन ने रिटायरमेंट नीति नहीं बदली तो हालात ऐसे खराब हो जाएंगे, इससे नए लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यही नहीं, अगर उनके सामने इन लोगों को रिटायरमेंट पेंशन देना एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए चीन चाहता है कि वहां पर जो जवान लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो और बूढ़े लोगों कम हो। और अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉलिसी के बारे में भारत को भी सोचना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।